बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की गैब से मदद करे, इसराइल को निस्तो नाबूद करे, आमीन। और तमाम मुस्लिम उम्मा को और इंसानियत को महफूज रखे हर तरह के जंग के ख़तरात से। पाकिस्तान को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और पाकिस्तान की आवाम को भी, आमीन। चलें देखते हैं आज की एनर्जीज़ क्या हैं। जब से 2025 शुरू हुआ है मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैपनिंग्स हो रही हैं, मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एंड आई एम गोइंग विद द फ़्लो। अल्लाह ताला सबके लिए बेहतरी करे और मेरे मामलात भी आसान करे। तो बहुत मुश्किल से मैं आज कल आप लोगों के लिए ये रीडिंग कर पा रही हूँ, जस्ट इसलिए कि आप लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। इंशाल्लाह होपफुली नेक्स्ट वीक से चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी, सेटल डाउन हो जाएंगी इंशाल्लाह, और रीडिंग्स भी रेगुलर हो जाएंगी इंशाल्लाह। मुझे पता है आप लोगों को सुबह की रीडिंग का भी इंतज़ार है, बस थोड़ा सा वेट और। एंड आई नो आप लोग बहुत प्यारे लोग हैं एंड पेशेंस है आप लोगों में, थोड़ा सा इंतज़ार और करेंगे। प्लान कुछ करते हैं लेकिन जो अल्लाह ने हमारे लिए प्लान किया है हमें उसी के मुताबिक चलना होता है और अल्लाह हमारे लिए बेहतरीन फ़ैसले करता है। एस ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एनर्जीज चेक कर रहे हैं हम एंड द स्टार। स्टार की एनर्जी कल भी आई थी और आई थिंक ये कल की एनर्जीज़ हैं जो कंटिन्यू हो रही हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके पर्सन्स की एनर्जीज़ में दिख रहा है कि ये पर्सन अभी न्यू लव और न्यू ट्रेनिंग में है। ये न्यू लव इनके अपने आप के साथ भी हो सकता है। फीलिंग्स इनके अंदर इमोशनल अवेकनिंग की वजह से स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, इंट्यूशन इनकी स्ट्रॉन्ग हो रही है। बहुत से लोग यहाँ स्पिरिचुअलिटी में कदम रख चुके हैं, किसी का स्पिरिचुअली पहला कदम है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है। बहुत से लोग इस चीज़ से खौफज़दा तो नहीं कहना चाहिए लेकिन इस चीज़ से परेशान हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग का स्टार्ट है, बिल्कुल इनिशियल फर्स्ट स्टेज है जहाँ पर आप लोगों में हो सकता है बेचैनी फ़ील हो रही है, आप लोगों को कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आप अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं क्यों हूँ इस दुनिया में, मैं क्यों आया या मैं क्यों पैदा हुई, मेरे साथ ही सब बुरा क्यों होता है। क्योंकि यहाँ है एस ऑफ कप्स एंड यहाँ है स्टार, ठीक है। सो ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं आप लोगों की लाइफ में या आपके पर्सन की लाइफ में, बहुत स्ट्रगल्स चल रही हैं, अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, अपनों से बहुत गम खाए हैं आप दोनों में से किसी एक ने। लेकिन जिन लोगों की इस वक्त स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, जो स्पिरिचुअली अल्लाह के साथ कनेक्शन में आ रहे हैं, जो स्पिरिचुअली अपनी पैदाइश को, अपने इस दुनिया में आने को खोज रहे हैं, अल्लाह क्या है और हमारा क्या मकसद है इस दुनिया में आने का, और आप लोगों को इस दुनिया से उलझन हो रही है, बेजारी हो रही है, आप लोग इस दुनिया के लोगों के साथ डील नहीं करना चाहते। देखें, दो तरह की सिचुएशंस होती हैं। एक ये कि आप लोग बेजारी महसूस कर रहे हैं, लोनलीनेस फ़ील कर रहे हैं, लोगों के साथ आप डील नहीं करना चाहते, अकेले रहना चाहते हैं, चिड़चिड़ापन आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो ये एंजाइटी और डिप्रेशन की अलामत भी हो सकता है। आप लोगों को फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग में भी इसी तरह के सिम्टम्स होते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग में इस तरह के सिम्टम्स के साथ साथ आप लोगों की फ़िज़िकल अपीयरेंस भी चेंज होती है। आपके बालों में चेंजेस आते हैं, आपकी लुक्स में चेंज आता है, आपका कलर कम्प्लेक्शन या तो बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगा या डार्क हो जाएगा, आप हेल्दी हो जाएंगे या बहुत वीक हो जाएंगे सडन। और ये तमाम सिम्टम्स वन बाय वन आपके साथ चलते हैं। आपकी आई साइट ब्लर हो जाती है, आँखों में इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, ब्रीदिंग का इशू हो जाता है, कुछ लोगों को ब्लॉटिंग हो जाती है, कुछ लोगों को पानी की कमी महसूस होती है, बार बार पानी की प्यास और शिद्दत महसूस होती है, कुछ लोग खाना पीना छोड़ देते हैं। हर एक की स्पिरिचुअल अवेकनिंग के सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं। कुछ के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, कुछ के हेल्दी हो जाते हैं। तो ये सारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की निशानियाँ होती हैं। आप मेजर रियलाइजेशन से गुज़रते हैं, आपने माजी में जो किया है क्यों किया था, आपको अपनी गलतियाँ, अपने गुनाह याद आते हैं, आप दूसरों पे उंगली उठाना बंद कर देते हैं,
आप अपनी गलतियों और गुनाहों की ज़िम्मेदारी लेना शुरू कर देते हैं कि हाँ, यहाँ पे मेरी गलती थी। ये जो चीज़ है ये आपको सेल्फ़ रियलाइजेशन से गुजारती है और फिर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है और फिर आप अपने आप को प्योरीफाई करते हैं। और जब आप प्योरीफिकेशन की तरफ जाते हैं तो फिर आप बहुत ज़्यादा मज़हबी हो जाते हैं, रिलीजियस और स्पिरिचुअल, यानी ह्यूमैनिटी के काम करना शुरू कर देते हैं, लोगों का दर्द बांटना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की एनर्जी आज की रीडिंग में फ़ील हो रही है कि बहुत से लोग इस स्टेज पे हैं और मुश्किलात से गुज़र रहे हैं, और मुश्किल हमेशा आसानी को लेके आती है। इसीलिए स्टार के साथ एस ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि बहुत से लोग यहाँ स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं स्पिरिचुअली, फेथ मज़बूत हो रहा है उनका, हीलिंग एंड होप नज़र आ रही है। तो जो लोग इस रास्ते पे चल रहे हैं उनके लिए तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं आगे। और अगर आप लोगों को अनईजीनेस महसूस होती है तो दिस इज़ द टेम्परेरी फेज़, ये गुज़रेगा तो आप यूनिटी में आएंगे डिवाइन के साथ। तो जब आप यूनिटी में आएंगे तभी तो आपकी ज़िंदगी में मौजज़ात होंगे। अभी आपके पर्सन की एनर्जीज़ जो हैं वो यही बता रही हैं कि अगर ये आपके साथ नहीं है तो ये आपके पर्सन के साथ हो सकता है। स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, अपनों से बहुत तकालीफ़ उठाई हैं इन्होंने भी, और जब भी इन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की है इनको पीछे धकेला गया है। और यकीनन इनका ताल्लुक़ अगर आपके साथ है तो डेफ़िनेटली आप लोगों के साथ भी यही सिचुएशन रही है कि आपके लिए ये ताल्लुक़ एक पुल सिरात से कम नहीं रहा। बहुत मुश्किलात देखी हैं और डिफ़िकल्टी इतनी थी कि आप लोगों ने गिव अप कर दिया एक वक्त पे आके और अपनी सेल्फ़ ग्रोथ पे ध्यान दिया है। मोस्टली लोगों की यहाँ जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है वो इसी रिश्ते की वजह से हुई है। आप लोगों ने इस इंसान की वजह से अपने रब को पहचानने की कोशिश की है, अपनी ज़ात को खोजने की कोशिश की है। और जो रिश्ता आपको आपके सोर्स के साथ मिला दे वो रिश्ता कभी गलत नहीं हो सकता। हाँ, उस रिश्ते में मिलने वाले दुख और तकलीफ़ आप लोगों को तल्ख़ ज़रूर बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने रियलाइज़ कर लिया कि ये आपकी बेहतरी के लिए था तो फिर वो तल्ख़ी भी ख़त्म हो जाती है और आप लोग शुक्रगुज़ार बन जाते हैं। आई होप कि जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो मैंने आपको समझाया है और आपको समझ में आया है। यहाँ इस इंसान की एनर्जीज़ कुछ ऐसी ही हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी इसमें टीम वर्क मांगती है और मेरा ख़्याल है ये एफ़र्ट्स और आप कोशिश करके इस लॉस की एनर्जी को, इस ग्रीफ की एनर्जी को प्लानिंग और वेटिंग के साथ रिमूव करना चाहते हैं और एक पाथ को चूज़ कर लिया है इन्होंने। व्हाट इज़ दिस पाथ? ये इनकी एनर्जीज़ दिख रही हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस की एनर्जी है। तो अगर ये सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में थे तो अब ये बैलेंस में आकर या जेनरॉसिटी के साथ आपको सपोर्ट करना चाह रहे हैं, आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं कुछ अपने आइडियाज़, कुछ अपनी ख्वाहिशात, फीलिंग्स एंड अपने ग्रीफ्स को शेयर करना चाहते हैं, या जिस स्टेज पे हैं ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग की आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। अभी इनकी एनर्जीज़ ये लग रही हैं। यहाँ ऐसा लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इस इंसान की। ये कल की एनर्जी है जो कि दोबारा से रिपीट हो रही है। तो यहाँ एक्वेरियस, लियो, एरीज, लियो, सैज, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड स्कॉर्पियो एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी कि अब फीलिंग्स क्या हैं इनकी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, फीलिंग्स, हाई प्रीस्टेस, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। या तो आपका रिश्ता इस इंसान के साथ सिक्रेटिव है, एज गैप हो सकता है आप लोगों के बीच में, और मे बी आप पोजेसिव हो रहे थे या आप लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रहे हैं इस रिश्ते में। आप लोगों ने अगर केयर दी है, मोहब्बत दी है, जनरॉसिटी दिखाई है, आप लोगों ने इस इंसान को एम्परर बनाया है, इसे सपोर्ट किया है फाइनेंशियली, इमोशनली, फ़िज़िकली, मेंटली, हर तरह से आपने इस इंसान को जनरॉसिटी दिखाकर इसे कंफर्ट दिया। क्योंकि आप प्रैक्टिकल दिखाई देते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो सकता है ऑर्गेनाइज़र हैं,
टाइम मैनेजमेंट जानते हैं, मनी मैनेजमेंट जानते हैं, तो आप काफ़ी प्रैक्टिकल एंड रिलायबल रहे हैं इस इंसान के लिए। आपने सेविंग्स भी की हैं, आपने अपने बजट को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज भी किया है, और कहीं ना कहीं आपको अपने फाइनेंसिस के हवाले से ये डर था, ये कन्फ्यूजन थी कि आपके फाइनेंसिस स्टील ना कर लिए जाएं, तो आपने अपने फाइनेंसिस को छुपाने की कोशिश भी की इस इंसान से। मे बी आप दोनों एक ही जगह पे काम करते हैं, कुलीग्स हैं, या फिर आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं। ये भी हो सकता है आप सिंगल पेरेंट हैं, या आप पहले से मैरिड थे, आपकी वहाँ से डाइवोर्स हुई, अब आप जिस इंसान के साथ हैं वहाँ वो पर्सन ऑलरेडी अथॉरिटेटिव है, वो ख़ुद भी स्टबन है, और आप ही की तरह एक सक्सेस ओरिएंटेड पर्सन है, और इसे भी आगे बढ़ना आता है, इसे भी पीछे देखना नहीं आता। मे बी ये पर्सन आपको इसीलिए देख रहा है, दे आर थिंकिंग एंड सीइंग कि आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर फोकस्ड हैं, या तो आपके बिहेवियर से इन्होंने ये चीज़ भांप ली है। आपने स्लोली एंड स्टडीली अपना गोल अचीव किया है, सक्सेसफुल हुए हैं। इसी तरह ये पर्सन आपको स्लोली एंड स्टडीली एडमायर भी कर रहा है, अप्रोच भी करना चाहता है, ये आगे बढ़ना चाहता है। और ऐसा लग रहा है कि हाई प्रिस्टेस के साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, तो हो सकता है आप लोग इंट्यूटिव भी हैं, मिस्टीरियस भी हैं, एंड यू नो जस्टिस ऑलवेज हैज़ इट्स ओन रूल्स। जस्टिस आ रहा है, कल की ही एनर्जीज़ हैं जो यहाँ रिपीट हो रही हैं। कर्मा की एनर्जी है, कर्मा हिट्स वेरी बैडली इफ़ यू हैव डन रॉन्ग टू समवन, और चाहे वो आप हों, चाहे वो आपके पर्सन हो। और जब कर्मा स्टार्ट होता है ना, फिर आप किसी का कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोग अपनी गलतियाँ और कोताहियाँ दूसरों पे डाल के ये समझते हैं कि हम तो बहुत मज़लूम हैं, हम तो बहुत ही ज़्यादा मासूम हैं, लेकिन हमारे साथ तो ये पता नहीं क्यों हो गया। जिन लोगों को अपने अंदर कोई बुराई नज़र नहीं आती, जिन लोगों को अपने अंदर कोई कोताही नज़र नहीं आती, फिर जस्टिस होता है वहाँ। फिर जस्टिस उनको बताता है कि तुम्हारे अंदर क्या ख़राबी है, क्योंकि लोग अपने आप को तो नहीं देखते, दूसरों के गुनाह बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, दूसरों के ऐप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ लॉ एंड कॉन्सिक्वेंसेस की एनर्जी है, और जस्टिस इज़ ऑलवेज ब्लाइंड। वो ये नहीं देखता कि सामने वाला जितना अपने आप को बेगुनाह साबित कर ले, अगर वो गुनहगार है तो वो पकड़ा जाएगा। सिंपल फार्मूला है कायनात का, और कायनात ये जो चालाकियाँ हैं, होशियारियाँ हैं, मैनिपुलेशंस हैं लोगों की, इन चीज़ों को कायनात नहीं अंडरस्टैंड करती। कायनात सिर्फ एक ही रूल पे फॉलो करती है, और वो है कॉज एंड इफ़ेक्ट। आपने अगर अच्छी चीज़ ली है तो आपके साथ अच्छा होगा, बुरी चीज़ ली है तो आपके साथ बुरा होगा। और आपने एक ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया है जो बज़ाहिर तो बहुत परफेक्ट नज़र आ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। वो मैनिपुलेटिव भी था, वो स्टबन भी था, वो इगोइस्टिक भी था, और वो अपनी भी मनवाता था, गुस्से में भी रहता था, फिर अपने आप को बचा कर आपके ऊपर ब्लेम भी डाल देता था। तो यकीनन फिर आपको उसी हिसाब से नतीजा भुगतना पड़ता है। तो आपके साथ जो हुआ वो शायद इसलिए हुआ क्योंकि आप लोगों ने एक इंसान की ज़ाहिरी खूबसूरती देखी, उसकी बातनी खूबसूरती नहीं देखी। अब उस इंसान के साथ जो कर्मा की एनर्जी इस वक्त डील कर रही है, इस चीज़ के लिए इस इंसान में स्ट्रेंथ नज़र नहीं आती है। स्ट्रेंथ क्यों नहीं है? ये पर्सन पेशेंस में है, बहुत ज़्यादा खामोश है, और ये इंसान में भी आपसे कुछ ब्लफ भी कर रहा था। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रिस्टेस थर्ड पार्टी सिचुएशन में था, और अनदर वुमेन हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आपका इनके साथ सीक्रेट रिलेशनशिप था, या फिर ये इंसान किसी सीक्रेट रिलेशनशिप में रहा है और आपको एज ए चॉइस नहीं, एज ए ऑप्शन ट्रीट करता रहा है, और आपको जस्ट एज एन अपॉर्चुनिटी समझता रहा है। आप इस फैंटेसी और इल्यूजन से निकल आए हैं, और अब इस इंसान का इस इल्यूजन से निकलने का टाइम है। व्हील ऑफ फॉर्चून, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है? नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो दिस पर्सन इज़ फीलिंग एम्प्टी एट दिस मोमेंट, और ये आपके लिए ऑनेस्ट फीलिंग्स महसूस कर रहा है, बैलेंस करना चाह रहा है, एंड पीस लाना चाह रहा है, बिकॉज दे आर मिसिंग यू। ये एनर्जी कल की ही है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, सैजिटेरियस, टॉरस, लिब्रा, कैंसर। ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। तमाम साइंस हैं यहाँ पर, और यहाँ पे कोई हिडन पर्सन है, कोई मिस्टीरियस पर्सन है, या तो आप हैं,
कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा कभी अपनायत की फ़ीलिंग देते हैं और कभी इस इंसान को अपने आप से बहुत दूर कर देते हैं। ये भी हो सकता है आपके सीक्रेट एडमायरर हैं बहुत सारे, और बहुत से लोग आपको चूज़ करना चाहते हैं, या आपके पास बहुत सी ऑप्शंस हैं और आप किसी को भी चूज़ नहीं करना चाहते। मुझे ऐसा लगता है कि लव बाय मैनी एंड चूज़ बाय नन वाली सिचुएशन है आप लोगों के मामले में, कि आप बहुत इंटेलिजेंट होकर, ब्यूटीफुल होकर और वाइज एनफ होकर, सक्सेसफुल होकर भी, वेल्दी होकर भी खाली हाथ हैं। आप जब भी किसी के साथ जुड़ते हैं, लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं और फिर निकल जाते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स। बट नाउ यू वांट के अब आपको अपनी सक्सेस को देखना है, एंड यू आर ब्लॉकिंग दिस पर्सन, आई थिंक। द हर्मिट, यस। अभी देखते हैं कि इस इंसान का एक्शन क्या होगा आपके लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ। इस पर्सन का आपके लिए जो एक्शन दिखाई दे रहा है, ये पर्सन आपसे डर रहा है। ये पर्सन आपकी रियलिस्टिक अप्रोच से और आपकी डायरेक्ट अप्रोच से डरता है। ये इस चीज़ से डील नहीं करना चाहता, भागना चाह रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, निकलना चाह रहा है और कोशिश कर रहा है कि ये इम्पेशेंट और इम्पल्सिव डिसीजन ना ले, बल्कि ठहर कर पेशेंट होकर एक्शन ले, या कोई भी डिसीजन जो इन्होंने लेना है वो ले, क्योंकि ये पर्सन कम एंड गो वाली सिचुएशन में रहता है। जजमेंट भी रिवर्स में आ रहा है। इनडिसाइसिवनेस है इस इंसान को, और ये पर्सन अपने आप पे भी डाउट कर रहा है, और अपने कार्मिक लेसन लर्न करने चाहिए इनको। और मे बी बहुत से लोग यहाँ पे नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं। आपके पर्सन, यहाँ पे डेविल की एनर्जी आ चुकी है विद द जजमेंट कार्ड। अगर आप लोगों ने इस इंसान का इमोशनल, फिज़िकल, मेंटल अब्यूज़ सहा है, इस पर्सन की नेगेटिव बातों को एब्जॉर्ब किया है, टॉक्सिसिटी को कबूल किया है, और आपने इस इंसान को कोडिपेंडेंट एनर्जी दी है, जो कि लग रहा है ऐसा है, तो डेफिनेटली फिर आप लोगों को क्वीन ऑफ सोर्ड्स ही बनना चाहिए था, और आप लोग बन चुके हैं। आप लोग ये शिट कबूल नहीं करने वाले। ये बंदा इस चीज़ को जानता है। दैट्स वाई ये पर्सन अब प्लानिंग कर रहा है, और आप इस अनहेल्दी पैटर्न में जितना रहेंगे उतना ही आप लोग डिस्ट्रॉय होंगे। क्वीन ऑफ कप्स। बेहतर है कि आप लोग लॉजिकल और एनालिटिकल वे में इस रिश्ते को कबूल करें। ये इंसान एक्शन में नज़र आ रहा है कि आप लोगों को अप्रोच करने का सोच रहा है, मगर इस इंसान को ये पता है इस रिश्ते में बैलेंस नहीं है। इस इंसान को पता है कि ट्रस्ट इश्यूज़ दोनों तरफ से हैं, और आप दोनों 9 ऑफ कप्स, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। दोनों ही मटेरियलिस्टिक वे में सोच रहे हैं। पर्सन कार्मिक रिलेशनशिप्स में है, कार्मिक सिचुएशंस के अंडर है। ये पर्सन लड़ाई झगड़ा या इम्पल्सिव एक्शन नहीं लेना चाहता। ये पर्सन आपको एज ए क्वीन ऑफ कप्स चाहता है। आपको चाहता है कि आप फ्लेक्सिबल हो जाएं, झुक जाएं इस इंसान के सामने, और आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की सूरत में इस इंसान को बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं करना चाहते। आप इसके लिए नहीं झुकना चाहते। तो इनके एक्शन में नज़र आ रहा है कि ये पर्सन अभी बैलेंस में नहीं है, डिस्कनेक्टेड दिखाई देता है, इम्बैलेंस है। और ये पर्सन हो सकता है पेज ऑफ वॉन्ड्स की सूरत में जस्ट ब्रेड क्रम्ब देता है एक्साइटमेंट का, बड़े बड़े प्लान्स देता है आपको झूठे, और आपको लगता है कि अब ये ठीक हो गया होगा। ऐसा नहीं है। ये पर्सन क्रिएटिव भी हो सकता है, मैनिपुलेटिव भी हो सकता है, प्लेफुल पर्सन है ये, हो सकता है ट्रैवल भी करता है ये, और ये जस्ट आपको दूर से देख रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की सूरत में ये पर्सन हो सकता है जस्ट आपको थोड़ा थोड़ा करके देना चाहता है, और ये चाहता है आप इसके साथ बस जुड़े रहें, आप इसकी ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पे ना निकलें। मे बी ये पर्सन आपको मैसेज करे, बट यू विल ब्लॉक हिम डेफिनेटली। 7 ऑफ वॉन्ड्स, यू आर नॉट डीलिंग। ये शिट है कम्प्लीटली। डोंट गो बैक जब तक आपको कोई सॉलिड चीज़ नज़र नहीं आती। इस रिश्ते में आपको अगर कोई होप और पॉजिटिविटी नहीं दिखाई देती, पेज ऑफ सोर्ड्स, तो फिर आप लोगों को अपने मेंटल पीस को चूज़ करना चाहिए। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है। चीटिंग। आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है इस इंसान ने, ये दोबारा भी कर सकता है। इंटीमेसी, और इंटीमेसी के थ्रू ही ये पर्सन आप लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जब आपका ट्रस्ट ब्रेक हो चुका है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं इस इंसान पे दोबारा
ट्रस्ट करने का या इंटीमेट होकर अपनी एनर्जीज़ एक गलत इंसान को देने का। आपने कोशिश की होगी इस इंसान को रोकने की, तब इस इंसान ने आपकी नहीं सुनी। तो यहाँ ऐसा लग रहा है डायरेक्शन आप लोगों को पता है एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग, सी आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप क्रॉस रोड पे हैं कि आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में एंटर हों या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को चूज़ करें या फिर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड को आगे कंटिन्यू करें। सो अकॉर्डिंग टू दीज कार्ड्स आप लोगों को स्पिरिचुअल वर्ल्ड को चूज़ करना चाहिए, बिकॉज मटेरियल वर्ल्ड में आप लोगों को धोखा मिलने का चांस दोबारा से है। डिवाइन इंटरवेंशन है ये, टाइम फॉर रिफ्लेक्शन। आपके लिए जो चीज़ डिवाइन ने सोची है वो बेहतरीन सोची है। एंड देयर इज़ अ वाटरफॉल, और वाटरफॉल इज़ अ सिंबल ऑफ प्योरिफिकेशन। यहाँ भी लड़की एक बीच के किनारे बैठी है और मेडिटेशन कर रही है, अपने आप को प्योरीफाई कर रही है। सो जो रियलाइजेशंस आपको हुई हैं इस रिश्ते में, उनको आपने भूलना नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ही आप लोगों को पता चलेगा कि आपका इस इंसान की ज़िंदगी से अब निकल जाना ही आपके लिए बेहतरीन फ़ैसला होगा। और यहाँ पे कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एनर्जीज़ आर कंटिन्यूड, कल की एनर्जीज़ दोबारा आ रही हैं। हीलिंग, तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपकी हीलिंग इस इंसान से दूरी में है। अपनी इंट्यूशन पे फोकस करें। एंड अगर आपको ट्रैवल करना है या आपको उस माहौल से बाहर जाना है जहाँ पर आपको सफोकेशन होती है या आप उस इंसान को अब नहीं देखना चाहते, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। एंड ग्रास इज़ ग्रीनर, वहाँ आपके लिए कुछ और पॉसिबिलिटीज़ हैं, कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मिलेंगी आपको, और आप इस टॉक्सिक पैटर्न से बाहर आ जाएंगे। ये कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है आपका, और इस रिलेशनशिप में आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को खोया है। एक्स लवर इज़ कमिंग बैक टू यू, एंड प्लीज़ मेंटेन पीस विद योर सेल्फ। ये कल की रीडिंग में भी मैंने आपको बताया था कि पीस के ऊपर अपने किसी को भी तवज्जो ना दें और ना ही तरजीह दें। सो पीस अगर आपको चाहिए, ये पर्सन आपके लिए नहीं है। बाकी अपनी लाइफ के फ़ैसले आप खुद ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दीज कार्ड्स आप लोगों को विजिलेंट रह के फ़ैसला करना है, ठीक है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।